हेलो गाइस, वेलकम टू बैक से मैथ क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन चौथा? परिलक्षित प्लास्टिन का एक घना बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले घनाभ का आपको सूत्र याद होना चाहिए। घनाभ का जो आयतन का सूत्र होता है वह लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पर सबसे पहले घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चलिए अपन ये तीनों चीज़ें लिख दी हैं। इसको इंग्लिश में L/B/H भी लिखा जाता है। चलिए यहाँ पर दी गई है आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ आपको दी गई है। लेकिन जो क्या होता है, जो घनाभ होता है उसके जो आपको पता है कि जोड़े 3-3 के बनते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, देखिए ज़रा रखते हैं अपन इसको सूत्र में। 5 गुणा 2 गुणा 5 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसके बाद क्या होता है, बराबर होगा अपना 2 गुणा 5 गुणा 5 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 5 में एक 5 कम है और 2 में 2 कम है। तो इसलिए परिलक्षित प्लास्टिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो घन बनाने के लिए देखिए, अब लिखते हैं। घन बनाने के लिए आवश्यक घनाभों की संख्या बराबर, अब देखिए इसमें क्या क्या कम है। 2 तो 2 कम है, इसमें 2 गुणित 2 लिख लेंगे, गुणा 1 5 कम है जोड़े में, तो ये लिख लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो अपन को एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता है? 20 घनाभों की आवश्यकता है। तो लिख देंगे उत्तर में, अतः 20 घनाभों की आवश्यकता है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर है। अब बताइए, जैसे कि अपन ने किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार किसी घन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो यदि किसी घन का आयतन होता है 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? चलिए इसको अपन निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, घन का आयतन लिखेंगे। बराबर क्या होगा अपना 125 घन सेंटीमीटर। 125 घन सेंटीमीटर। तो इसकी जो भुजा होगी, घन का जो आयतन होता है, यदि आयतन देखें किसी घन का तो L क्यूब होता है। क्या होता है? L क्यूब। चलिए इसको निकाल लेते हैं। L माने भुजा होता है, तो L क्यूब बराबर हो जाएगा अपना 125 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद क्या होता है, हमने ऐसे आपको बताया है कि ये जो पावर रहती है अगर राइट साइड में जाती है बराबर की, तो किस में बदल जाती है?
घन में बदल जाएगी, घनमूल में बदल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे अपन L बराबर, यहाँ चला गया घनमूल 125। चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं 125 को। 125, ये तो 5 है, ये तो 5 ही से कटेगा भाई। 5 दूनी 10, बचा 2, पचम 25, 5 एकम पचम 25, फिर 5 एकम 5। चलिए यहाँ पर अपने पास जोड़े पर्याप्त बन चुके हैं, तीनों के जोड़े मिल चुके हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जोड़े में से किसी एक संख्या को अपन ले सकते हैं। तो 5 × 5 × 5, तीनों जोड़ों में से किसी एक 5 को ले सकते हैं। तो अपना क्या है, क्या निकालना है आपको, भुजा। आता है घन की भुजा की लंबाई बराबर कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, ये आपका कहलाएगा आंसर। चलिए ये वाली यूनिट समाप्त होती है। अब आगे आएंगे अपन 6.2 पर। और बाकी सब इसकी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।